मित्रों, कौन से चिरंजीवी को कल की भगवान बनाएंगे? अगले इंद्रदेव कौन बनेगा? स्वर्ग के देवताओं का राजा? क्या आप जानते हैं मित्रों? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद के पोते जो अगले सतयुग में देवताओं के राजा बनेंगे, या यूं कहें कि अगले इंद्रदेव बनेंगे। 8 चिरंजीव में से एक चिरंजीवी जो आज भी पाताल लोक के राजा माने जाते हैं, जिसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी, आज भी जीवित है। कल की अवतार का वह आज भी इंतजार कर रहे हमारे हिंदू धर्म के पुराणों, ग्रंथों और महाकाव्यों के 8 चिरंजीव में से एक चिरंजीवी जो आज भी सतयुग से जिंदा रहकर पाताल लोक पर राज कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि वही योद्धा भविष्य में स्वर्ग का राजा बनने वाला है? हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस महाबली राजा की, जिनके दान, शक्ति और प्रताप की गाथाएं आज भी गूंजती हैं। वे हैं महाबली राजा बलि। भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के पौत्र और राजा विरोचन के पुत्र राजा बलि का जब जन्म हुआ, तब से ही देवराज इंद्र की सत्ता डगमगाने लगी। वामन पुराण, भविष्य पुराण और विष्णु पुराण में उनके बारे में बहुत उल्लेख किया गया है। असुर कुल में जन्मे लेकिन महान विष्णु भक्त प्रहलाद के वंशज राजा बलि का जन्म होते ही उनकी वीरता और प्रताप की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। उनके पिता राजा विरोचन और गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें एक महान योद्धा और पराक्रमी राजा बनाया। समय बीतता गया और राजा बलि का प्रताप बढ़ता गया। उन्होंने 98 महायज्ञ किए और संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य किया, लेकिन उनकी नजर स्वर्ग पर थी। जब राजा बलि ने 99 वहां युद्ध जीत लिया, तब देवराज इंद्र भी उनके आगे झुक गए। स्वर्ग की गद्दी अब असुरों के अधीन थी। देवताओं ने हार मान ली, लेकिन त्रिलोक के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य लीला रची। वे एक छोटे से ब्राह्मण बालक वामन के रूप में राजा बलि के दरबार में पहुंचे। राजा बलि ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझसे जो चाहो मांगो। गुरु शुक्राचार्य राजा बलि को सावधान करते हैं, लेकिन राजा बलि अपनी दानवीरता के कारण मना नहीं करते। जैसे ही राजा बलि ने वामन को 3 पग भूमि दान में दी, वामन अवतार ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। पहला पग पूरी पृथ्वी पर, दूसरा पग पूरे आकाश और स्वर्ग पर। फिर भगवान विष्णु बोले, अब तीसरा पग कहां रखूं हे महाबली? राजा बलि नतमस्तक होते हैं और अपना सिर आगे कर देते हैं। राजा बलि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, मेरा सब कुछ तो आपको समर्पित हो चुका है, अब मेरा सिर ही शेष है, इसे भी स्वीकार करें। भगवान विष्णु उनके सिर पर चरण रखते हैं और राजा बलि को पाताल लोक में भेज देते हैं। राजा बलि की दानवीरता और निष्ठा देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा बलि को वरदान दिया, हे बलि, तुम चिरंजीवी रहोगे और अगले कल्प में स्वर्ग के राजा, अगले इंद्रदेव बनोगे। और इस तरह राजा बलि आज भी पाताल लोक में निवास कर रहे हैं। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुराणों के अनुसार जब कलयुग का अंत निकट आएगा, तब भगवान कल की अवतार प्रकट होंगे। उस समय राजा बलि अपने बलशाली सैन्य दल के साथ भगवान कल्कि की सहायता करेंगे और कली पुरुष का अंत करेंगे। तब एक नया युग प्रारंभ होगा, सत्य युग, और राजा बलि को इंद्र पद प्राप्त होगा। राजा बलि की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा, दानशीलता और भक्ति अमर हो सकती है। आज भी हर वर्ष दक्षिण भारत में ओणम पर्व राजा बलि के स्वागत में मनाया जाता है। यह प्रमाण है कि एक असुर कुल में जन्म लेने के बावजूद उनकी भक्ति ने उन्हें भगवान के सबसे प्रिय भक्तों में स्थान दिलाया। तो दोस्तों, अगर आपको यह रोचक, अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।